दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब वैसा ही घटित हो रहा है। कलयुग का अंत कब होगा और भगवान श्री कृष्ण कल की अवतार में कब धरती पर जन्म लेंगे, इसका भी हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है। हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग की पूरी अवधि 4,32,000 वर्षों की है, जिसमें से अभी तक केवल 5,118 वर्ष ही बीते हैं। इस हिसाब से अभी 4,26,882 वर्ष शेष हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, मनुष्य में ज्ञान का लोप हो जाएगा। लोग धर्म कर्म पर विश्वास नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे और चंद पैसों के लिए कोई किसी की भी हत्या कर देगा। घोर कलयुग आते आते मनुष्य की आयु भी बहुत कम हो जाएगी। 5 साल की कन्याएं गर्भवती हो जाया करेंगी और 16 वर्ष की आयु में मनुष्य वृद्ध हो जाया करेंगे। यौवन अवस्था समाप्त हो जाएगी और 20 वर्ष की आयु में ही मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाया करेंगे। धरती से अनाज उत्पन्न नहीं होगा और गाय भी दूध देना बंद कर देगी। इस प्रकार धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा। कभी अत्यधिक वर्षा ही होगी तो कभी सूखा ही सूखा होगा। सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा कि धरती को पाताल तक जला देगा। इसके बाद कई वर्षों तक वर्षा ही होती रहेगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। इसके कई वर्षों बाद पुनः धरती पर जीवन संभव हो पाएगा और यही सतयुग का प्रारंभ भी होगा। भगवान श्री कृष्ण जब कल की अवतार लेंगे तब मनुष्य की आयु बहुत कम होगी। वे धरती से पाप का नाश करके पुनः धर्म स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग का कुछ इस तरह का वर्णन मिलता है और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें सत्य साबित हो रही हैं। और अगर आप स्वयं इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप भविष्य पुराण, ब्रह्म व वर्त पुराण का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इन पुराणों में कलयुग का संपूर्ण विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस विषय में या इससे संबंधित किसी भी विषय में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।